सृष्टि के आदिकाल से ही देवों के देव महादेव इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। समुद्र मंथन के बाद वो ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर पृथ्वी के पंच तत्वों का प्रतीक स्वरूप 5 रत्न निर्माण किए थे। उन रत्नों में से अग्नि का प्रतीक था अनलमणि, जल का प्रतीक था नीरमणि, धरती का प्रतीक था धरामणि, वायु का प्रतीक था पवनमणि और आखिरी आकाश का प्रतीक था गगनमणि। शर्त के अनुसार इन 5 मणियों को एक करके ही कलयुग में महाअमृत का पुनरुत्थान होगा और अमृत को पाने के लिए सबसे पहले प्राप्त करना होगा वायु तत्वों का प्रतीक पवनमणि। मैंने नागमणि की सारी शक्ति अपने अंदर संभाल लिया, इसीलिए वो निश्चल बन चुका है। और नागमणि की शक्ति वापस लाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तुम्हें श्वेतनाग बताएंगे। महाअमृत की ज़रूरत है। मैं महाअमृत लेने जाऊंगा श्वेतनाग। हम चाहते हैं कि आप इससे इसकी सारी शक्तियाँ छीन लीजिए। तुम इस बात को लेकर दुविधा में हो ना कि तुम अपने कर्तव्य को चुनोगे या फिर अपने सम्मान को। तुम अगर कर्तव्य को चुनोगे तो सबका आदर्श बनोगे और अगर अपने सम्मान को चुनोगे तो स्वार्थी बन जाओगे। श्वेतनाग, आज मैंने ये फैसला लिया है कि मैं महाअमृत लेने जाऊंगा। यही है वो एकमात्र रास्ता जो उस राम मंदिर तक जाता है। बाहर से तो ये मंदिर बहुत खूबसूरत दिख रहा था, पर अंदर से ऐसा, ये मंदिर सच में रहस्यमय है। कौन हो तुम? कौन था? प्रणिपात। मेरे जैसे मायावी वानर को देखकर तुम चकित नहीं हो रहे हो, ऊपर से मुझे प्रणिपात कर रहे हो। प्रतीत होता है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो और ना ही तुम इस मंदिर में पूजा करने आए हो। क्यों? सही कहा आपने, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मतलब साधारण इंसान नहीं था। मैं नागराज विशाल हूँ, पर किसी गलतफहमी की वजह से मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली गई। और आपकी दूसरी बात कि मैं यहाँ पर पूजा करने नहीं आया, तो ये सही है, मैं यहाँ पर पूजा करने नहीं, इस मंदिर में छुपे हुए वायु तत्व का प्रतीक पवनमणि लेने आया हूँ। क्यों? तुम पवनमणि क्यों लेने आए हो? क्या चाहते हो तुम उस मणि से? हाँ,
बताओ मुझे। क्योंकि मुझे महाअमृत चाहिए। महाअमृत के बारे में भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें वो अमृत क्यों चाहिए भला? मैं ये अपने लिए नहीं ले रहा। आपको शायद पता नहीं है, पर नागमणि की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। अगर नागमणि की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाए तो इस धरती का पंच तत्व बेकाबू हो जाते हैं, और इसलिए मैं नागमणि की सारी शक्तियाँ लौटाने के लिए महाअमृत को लेने जा रहा हूँ। महाअमृत को पाने के लिए मुझे सबसे पहले इस धरती के पंच तत्वों के प्रतीक उन 5 मणियों की ज़रूरत है, और इसलिए मैं सबसे पहले इसी मंदिर पर आया हूँ पवन मणि लेने। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं सच कह रहा हूँ। नागमणि की शक्तियाँ खत्म हो चुकी है, तो कृपया मुझे बता दीजिए कि पवन मणि कहाँ है। तुम उसे कैसे पाओगे विशाल, क्योंकि पवन मणि मेरे अंदर है। आज हम प्रथम बार मिल रहे हैं, इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं है कि मुझे इस पवन मणि के रक्षण के लिए अग्नि की शक्तियों से बनाया गया था, और बाद में पवन मणि की रक्षा के लिए मुझे उस पवन मणि को धारण करने के लिए कहा गया था। इसलिए मैंने उस मणि को धारण किया, और अगर तुम उस मणि को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज करना होगा। क्या? मुझे मारना होगा तुम्हें। क्या? हाँ, सिर्फ यही एक रास्ता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको मार नहीं सकता। आप इस मंदिर के रक्षक हो। तुम इस वक्त मेरी और इस मंदिर की चिंता कर रहे हो विशाल, जबकि नागमणि की शक्तियाँ खत्म हो चुकी है, और अगर तुम्हें महाअमृत नहीं पीला तो इस धरती का विनाश हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी कर्तव्य नहीं पूरा होगा विशाल, सोचो एक बार। शायद तुमने निर्णय ले लिया है, तो आओ मार दो मुझे। यही है वो मायावी तलवार जो मेरा अंत कर सकता है। उठाओ इस तलवार को विशाल, उठाओ। विशाल जल्दी से उठाओ, समय रेत की तरह निकलता जा रहा है। तुम्हें तुम्हारी भक्ति की सौगंध विशाल, उठाओ। ये क्या कर रहे हो विशाल, तुम रुक क्यों गए? उठाओ इस तलवार को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको नहीं मार पाऊंगा। जब मेरे पास मेरी शक्तियाँ थी तब मैं सिर्फ पापियों को मारता था, पर आप निर्दोष हो, और आपसे बात करके मुझे पवित्रता की अनुभूति हो रही है। और आप जैसे पवित्रता को मारकर मैं पाप का भागीदार नहीं बन पाऊंगा। माफ करना। जानता हूँ कि पवन मणि आपके अंदर है, पर उसे पाने के लिए मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकालूंगा पवन मणि को पाने का, पर मैं आपको नहीं मार सकता। मैं अभी इस मंदिर से चला जाऊंगा। मैं आपको नहीं मार पाऊंगा। ठहरो विशाल, ठहरो। चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा एक तुच्छ वानर उस शक्तिशाली पवन मणि को कैसे धारण कर सकता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि तुम योग्य हो या नहीं। क्या इसका मतलब पवन मणि आपके अंदर नहीं है? हाँ, मेरे अंदर पवन मणि नहीं है। मैंने कहा ना,
मैं सिर्फ तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि तुम योग्य हो या नहीं। तुम सफल हुए हो और तुम्हें पवन मणि स्वयं भगवान श्री राम देंगे। आज तुम अपने सहनशीलता और मेरी प्रति सहानुभूति के बल पर ही पवन मणि ले सके हो। इसे क्षय मत करना और भगवान श्री राम से प्रार्थना करो, वही तुम्हें पवन मणि देंगे। वो देखो विशाल, पवन मणि प्रकाशित हो चुका है। अब तुम इस मणि को अपने शरीर धारण करने के लिए निमंत्रण दो। ऐसे ही बाकी मणियां भी तुम्हारी अंदर सुरक्षित रहेगा। हे पवन मणि, मैं आपको मेरे शरीर धारण करने के लिए निमंत्रण देता हूँ। अब तुम इस पवन मणि से प्रार्थना करो कि दूसरी मणि, तुम्हारी दूसरी मंजिल धड़ा मणि जहाँ है, ये वहाँ तुम्हें ले जाए। हे पवन मणि, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धड़ा मणि जहाँ है, उस काली घाटी के आदिशक्ति मंदिर तक मुझे ले चलिए। विशाल, उस मायावी वलय में प्रवेश करो, ये तुम्हें धड़ा मणि तक ले जाएगा। जल्दी जाओ, ये ज्यादा देर नहीं रुकेगी। हे राम, अब आपसे मेरी एक ही विनती है कि ये सफल हो और इसकी सारी मनोकामना पूरी हो। देखिए, विशाल को पवन मणि मिल गया। उसे पवन मणि मिल गया, अब उसे धड़ा मणि लेने जा रहा होगा। पर धड़ा मणि जहाँ है वहाँ तो धड़ा मणि जहाँ है वहाँ पर तो वो है। अगर वो उसने विशाल को मार दिया तो अमृत का सपना छोड़ दो। हटलासुर ने तो कहा था कि यहाँ पर मंदिर है, पर यहाँ पर तो जंगल ही जंगल है। कहाँ है आदिशक्ति मंदिर? अगर
आदिशक्ति मंदिर जल्दी से नहीं मिली तो धड़ामणि मुझे नहीं मिलेगी, और ऊपर से महाअमृत को लाने में भी बहुत वक्त व्यर्थ हो जाएगा। क्या करूं? क्या हुआ? मुझे देखकर डर गए? डर लगना भी चाहिए। प्राचीन काल का मायावी राक्षस जो हूँ मैं। इसका मतलब पवन मुनि ने मुझे सही जगह पर लाया था, और तुम्हारे जैसे दानव की उपस्थिति में आदिशक्ति मंदिर इस जंगल में परिवर्तित हो गया है, क्यों है ना? अरे वाह, तुम एक इंसान हो और ऊपर से तुम्हारे पास पवन मणि भी है। लगता है आज मुझे एक साथ दो उपहार मिलेगा, पर मैं एक उपहार को त्याग सकता हूँ। अगर तुम मुझे पवन मणि दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तो मुझे पवन मणि दे दो। हाँ, आशा छोड़ दो तुम, पवन मणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो लगता है मुझे तेरे खून से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। क्यों तुच्छ इंसान? मेरे मार्ग का बाधा मत बनो। पहले ही तुम राक्षस बन चुके हो, और अगर आज मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा मैं विनाश कर दूंगा। इसे मारने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी मौत का राज किसी के मुंह से उगलवाना पड़ेगा। हाँ, तुम मेरा विनाश करोगे? तुम जैसे तुच्छ मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ एक ही है जो मेरा विनाश कर सकता है। वो है आदिशक्ति। इसीलिए ही तो मैंने अपनी काली शक्तियों से उस मंदिर को गायब कर दिया है। अगर आदिशक्ति को उसके मंदिर से पुकारा ही नहीं जाएगा तो वो बाहर आएगी कैसे, और मेरी भी मौत कैसे होगी? हाँ, अगर आदिशक्ति मंदिर और आदिशक्ति यहाँ पर नहीं है तो इसका अंत मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और धड़ामणि भी मुझे नहीं मिलेंगी। पर अब तू मृत्यु को प्राप्त करने के लिए सज्ज हो जा। हे वायु के प्रतीक पवन मणि, मेरे शरीर के सारे चक्रों पर हावी हो जाइए। उन सारे चक्रों को वश में कर लीजिए और मुझे आपकी पवन शक्ति प्रदान कीजिए। आंख बंद करके भगवान को याद कर रहा है? कर ले, क्योंकि मरने से पहले सुना है मनुष्य भगवान को ही याद करते हैं। ये तुच्छ मनुष्य इतना चालाक है, इसने पवन मणि का और उसकी शक्तियों को अपने अंदर समा लिया, जिससे वो इसका इस्तेमाल कर पाए। ये इस पत्थर पर आदिशक्ति का चित्र किसने बनाया है?
सिर्फ आदि शक्ति ही मार सकती है ना तुम्हें? तो लो, तुम्हारे सामने खड़ी है ये। जय मां आदि शक्ति। जय मां आदि शक्ति। ये विशाल क्या चीज है? इसने पत्थर पर आदि शक्ति को प्रकट कर दिया। तब तो तुम्हें बहुत संभाल कर रहना पड़ेगा तलासुर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विशाल, आज आपने उस दैत्य को मारकर मुझ पर जो उपकार किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं एक परी हूँ, पर मेरी मृत्यु हो चुकी थी। उसी दैत्य ने मुझे मार दिया था और मृत्यु के बाद मुझे इस मंदिर में उस तारामणि के रक्षण के लिए रखा गया था। आज आपने उस दैत्य को मारकर मेरा प्रतिशोध पूर्ण किया, इसलिए मैं चाहता हूँ आज रात आप यहीं रुक जाएं। आपने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा, इसलिए धन्यवाद, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे पता था आप नहीं कहोगे, इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए खाद्य और वस्त्रों का आयोजन करके रखा है। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। नागमणि की शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं और अगर मैं समय रहते महाअमृत को ना लाऊं तो नागमणि की शक्तियाँ कभी वापस नहीं आएगी और साथ ही साथ इस धरती के पंच तत्व बेकाबू हो जाएंगे। आप इतनी रात्रि को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तारामणि सिर्फ भोर के वक्त ही आपको वहाँ पर ले जा सकती है। आज आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, तारामणि और पवनमणि के रक्षण के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया, पर फिर भी आदि शक्ति के प्रति आपकी भक्ति ने उस दानव का अंत कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यहीं पर रुक जाइए आज रात। ठीक है, मैं आज रात यही रुक जाता हूँ। मेरा आतिथ्य ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। मुझसे कहीं ज्यादा प्रसन्न आदि शक्ति हुई है, इनका वंदना करो, ये तुम्हें तारामणि देंगे। इस तारामणि को अपने अंदर आने के लिए निमंत्रण दो। हे तारामणि, निवेदन है आपसे, मेरा शरीर धारण कीजिए। रुकिए श्वेतनाग, रुकिए। तुम? विशाल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम महाअमृत लेने गए थे ना? मैं विशाल नहीं श्वेतनाग, शिवांग हूँ। शिवांग? तुम कैसे आ सकते हो? तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी ना? ये मेरा आत्मा है श्वेतनाग, काल चक्र में विचरण करते करते मैं यहाँ पर आया हूँ। पर तुम्हें ऐसा क्या कार्य करना है जिसके लिए तुम्हें आत्मा स्वरूप यहाँ पर इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ा? सिर्फ इस वक्त नहीं, मैं इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ श्वेतनाग, कई बार आ चुका हूँ। स्वयं ने जब नागमणि से विशाल पर जानलेवा वार किया था तब विशाल की मौत हो गई थी
उस वक्त मैंने ही उसे उसके जीवन शक्ति प्रदान किया था। मुझे जब कालचक्र में भेजा गया था तब दोनों शर्त दिए गए थे। एक कि मैं किसी एक को सिर्फ एक बार ही बचा सकता हूँ, पूरा जीवन प्रदान कर सकता हूँ, और दूसरा शर्त कि मैं अगर भविष्य में जाकर कुछ ऐसा देख लूँ जो बहुत खतरनाक है तो उसके बारे में मैं वर्तमान में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बता सकता हूँ, और उसके बाद मेरा ये रूप भी हमेशा हमेशा के लिए विशाल के साथ जुड़ जाएगा। विशाल महामृत लेने गया है, मुझे नहीं पता कि वो कब लौटेगा, पर मैं इसके बारे में आपको बताकर जाना चाहता हूँ। आप विशाल के सबसे करीब हो, आप ही उसे सही रास्ता दिखा सकते हो। क्या तुम्हें भविष्य के कुछ राज के बारे में पता चला है? वो राज जलेश्वरी के बच्चे से जुड़ा हुआ है श्वेतनाग। आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा पर यही सत्य है। महामृत को जब विशाल लाएगा तब एक दिन के अंदर किसी दिव्य शक्ति से एक दिन की जगह 5 महीने बीत जाएंगे, और 5 महीने बाद जलेश्वरी की संतान का जन्म होगा।